यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। परज्ञेय तो अत्यंत दूर, परज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में भी नहीं सिकुड़ने वाला मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा। पर्याय और द्रव्य के बीच भेद विज्ञान। एक समय की ज्ञान की पर्याय का विस्तार कभी दो समयों में हो नहीं सकता। एक समय की पर्याय में एक समय जोड़ा नहीं जा सकता और अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में से एक समय के लिए भी हीनता हो नहीं सकती। ऐसा यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप मैं हूं। इस ध्रुव की ध्रुवता अनादि अनंत है। इस ध्रुव का विस्तार अनादि अनंत है। अनादि अनंत विस्तार होने पर भी जो एक है, जो एक रूप है, जो एक स्वरूप है, यही मैं हूं। वाणी और विकल्पों का योग तो सहज संयोग है। देह में से वाणी निकले और देह में से वाणी निकलने के विकल्प उत्पन्न हो, ये दोनों का एक समय में होना, ये सहज संयोग है।
फिर भी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता का ये वाणी की क्रिया और विकल्पों की क्रिया में कोई संयोग नहीं, क्योंकि जहां संयोग है वहां वियोग है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव को किसी भी पर पदार्थों का संयोग ही नहीं, इसलिए वियोग भी नहीं। ध्रुव के निकट कौन आ सकता है? संयोग के लिए निकटता चाहिए, थोड़ा तो नजदीक हो, तभी तो संयोग कहते हैं कि घर, पुत्र, पत्नी, परिवार ये संयोग है। गाड़ी, मोटर, बंगला ये संयोग है, ये संयोग है। भले ये कहा, मगर न्यायक देव का कोई संयोग नहीं होता। आत्मा का संयोग कहो, न्यायक देव का नहीं, क्योंकि आत्मा तो रागी भी होता है, वितरागी भी होता है और अरागी भी होता है। न्यायक देव न तो रागी है, न तो वितरागी है, न तो अरागी है। न्यायक देव तो न्यायक देव है, जहां संयोग नहीं, जहां संयोगी भाव नहीं, जहां न्यायक देव है, बस यह न्यायक देव मैं हूं। ज्ञान का न्यायक देव में ढलना, एक समय के जानने रूप परिणमन, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक को जानने रूप परिणमन होना। जब पर पदार्थों में, पर द्रव्य में, पर द्रव्य के गुणों में या फिर पर द्रव्य के गुणों की पर्यायों में कहीं पर भी कर्तृत्व का भाव न रहे, फेरफार करने का भाव न रहे, तब ज्ञान सहज ही न्यायक में ढलता है। परिवर्तन करने के भाव से ही यह ज्ञान का जगत के विषयों को जानने के लिए ये उपयोग का भटकना होता है। जब उपयोग अंतर्मुख हो तब वह सहज दशा प्रकट होती है कि उपयोग अंतर्मुख हुआ तो अंतर्मुख करने का भी विकल्प नहीं, क्योंकि जो उपयोग अंतर्मुख होता है वह उपयोग भी परिणमन है, वह उपयोग भी पर्याय है, वह उपयोग भी पर्याय है। और जहां पर्याय के परिणमन में कर्तृत्व भाव नहीं रहा, तो उपयोग को अंतर्मुख करने का भी कर्तृत्व भाव कैसे रहेगा? सहज ऐसी दशा होती है, सहज ऐसा परिणमन होता है, मगर न्यायक देव का कर्तृत्व उसमें कहीं पर भी नहीं है। न्यायक देव का कर्तृत्व उपयोग के अंतर्मुख होने की इस क्रिया में, इस परिणमन में कहीं पर भी नहीं। और जोर पूरा न्यायक देव पर रहता है, इसलिए अकर्ता भाव से वह पर्याय न्यायक के सन्मुख होती है, अंतर्मुख होती है, अंतर्मुख होती है, मगर फिर भी पर्याय न्यायक देव नहीं होती। परमात्मा की ओर तुम्हारा मुख हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम और परमात्मा एक हो गए। बहुत बार अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा में भी अंतर्मुख होने के लिए बहुत मेहनत की। अंतर्मुख, ये उपयोग अंतर्मुख हो अनादिनाथ में, पर परमात्मा तो आदिनाथ है, निज परमात्मा अनादिनाथ है। अनादिनाथ में उपयोग अंतर्मुख हो, मगर भगवान ये उपयोग अंतर्मुख क्यों नहीं हुआ? जब तुम ये भाव पाते हो कि मैं आत्मा के ध्यान में लीन हो जाऊं, मैं आत्मा के ध्यान में लीन हो, इसमें ही इतना कर्ता भाव रहता है। छोड़ दो ये विकल्प ही कि आत्मा के ध्यान में लीन होना है, सिर्फ स्वरूप का तत्व विचार हो
मगर तत्व विचार में भी कर्तृत्व नहीं, तत्व विचार में भी कर्तृत्व नहीं और ध्यान में भी कर्तृत्व नहीं। सहज अंतर्मुख होता है, उपयोग में ज्ञायक देव सहज जानने में आता है। उसमें नया क्या हुआ? जो भी घटनाएं घटित होती है, जैसे क्रमबद्ध में जो भी घटना, जो भी परिणमन होना है वही तो होता है। अधिक से अधिक क्या होगा? यह जागृति कि जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब क्या होगा कि जिस समय जो पर्याय न्यायक देव में ढलनी है वह ढलेगी, वह ढलेगी। ठीक है, तो मुझे अब आत्मा के ध्यान के लिए अब कुछ भी नहीं करना। तो जब सम्यक दर्शन प्रकट होना होगा तब होगा, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। ऐसा विचार उन्हें ही आता है जिन्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं होना है, जिन्हें अभी आत्मा का ध्यान नहीं होना है। वास्तव में ऐसा सूक्ष्म स्वरूप नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं होना है ये अलग बात है, और इस प्रकार के विकल्प का उत्पन्न होना यह भी अलग बात है। सभी विकल्पों को, सभी पर्यायों को स्वतंत्र देखता है ज्ञानी। एक पर्याय का आरोप दूसरे पर्याय पर लगाकर कर्तापने का बोझ उस पर नहीं लादता है। इसलिए तो ज्ञानी में वह कर्तृत्व का बोझ नहीं रहा। निर्विकल्प अनुभूति होती है कि ज्ञान ज्ञायक में ढला, गुण और द्रव्य में तो करने का भाव नहीं रहा, क्योंकि गुण और द्रव्य में परिणमन ही नहीं होता तो करे क्या। और पर्याय का स्वरूप ऐसा जाना कि पर्याय में परिवर्तन हो सकता नहीं, फिर पर्याय में भी परिवर्तन करने का भाव कैसे रहे। पर्याय में ऐसी उदासीनता, घटनाओं में ऐसी उदासीनता, जो भी घटनाएं घटे उन घटनाओं में इतनी उदासीनता कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक में वे घटनाएं नहीं है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसी चिंता से चिंतित होकर के न्यायक देव का अनादर हुआ, न्यायक देव का अपमान हुआ। सभी लोग इस बात की चिंता में लगे। इतनी बीमारी फैली है, इतना कोरोना फैला है, क्या होगा, कब मिटेगा, अब कब मिटेगा, क्या होगा, क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। एक यदि ये विचार भी चलन है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो बीमारी आएगी, बीमारी आएगी और मृत्यु भी होगी ना। तुम उसकी पहले से ही तैयारी रखो। क्यों? क्योंकि 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल बाद वह तो आने ही वाली है। मगर ये मृत्यु का भय उन्हें है जिन्होंने अमृत का रस नहीं चखा। यदि ये विचार भी आए, इसलिए तो इस मनुष्य जीवन को जो दांव पर लगाने को तैयार है, ये अनित्य संयोग जो आत्मा को प्राप्त हुए हैं, उन संयोगों की फिक्र किए बिना जो न्यायक देव जिन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इस न्यायक देव के तत्व विचार में जो रहता है वह निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होता है। यही तो तैयारी है। हे ज्ञान दीपक, ये निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व आज यदि तुम्हें ये विचार भी आता है और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन वर्तमान में ये तत्व विचार सुनने के लिए भी तैयार होता है, तो समझो कि तुमने ये निर्णय, ये निश्चय दृढ़ कर लिया है कि भविष्य में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होना ही होना है। ये जो तुम्हारा प्रयास है, ये जो प्रयोग है, चैतन्य तत्व विचार
ध्यान पूर्व चैतन्य तत्व विचार, ध्यान पूर्व चैतन्य तत्व विचार जो चलता है, ये तुम ऐसे ही नहीं करते। तुमने भी अंतर में ये निर्णय किया है कि बस एकमात्र आत्मा ही उपादेय और आत्मा का ही एकमात्र लक्ष्य है। बस ये तैयारी है, और तैयारी वही करता है जिन्हें अंतर में ये निर्णय दृढ़ हुआ हो। इसलिए ये कहता हूं कि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होने वाला ये रिहर्सल जानो। ये चैतन्य तत्व विचार और कुछ भी नहीं है, निर्विकल्प अनुभूति से होने से पहले होने वाला रिहर्सल है। यही रिहर्सल, यदि तुम ये जानते हो कि तुम्हें किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम घर पर इंटरव्यू से कितने ही दिन पहले तैयारी करने लगते हो। सामने कुर्सी पर जाकर के बैठ जाते हो, ऐसा ही विचार करते हो जैसे ऑफिसर तुम्हारे सामने है और तुम्हें प्रश्न पूछता है। तुम बोलते हो, तुम उत्तर देते हो, वाणी में भी बोलते हो। घर वाले तुम्हें पूछे कि ये क्या करते हो, मैं तैयारी कर रहा हूं। ये तैयारी, ये रिहर्सल कौन कर रहा है? ये रिहर्सल वही करता है, वरना किसके पास समय है और किसको ये विचार आता है कि मैं रिहर्सल करूं? जिन्हें एक भविष्य में कुछ सत्य घटित होने की एक आकांक्षा है, सत्य घटित होने का एक अनुमान भी है, तो वर्तमान में वह रिहर्सल होगा। नाटक से पूर्व एक बार नहीं, हजारों बार तुम रिहर्सल करो। चलते हो, बोलते हो, बैठते उठते, कितनी बार, क्योंकि पता है। और जैसे ही तुम्हें पता चले कि वह नाटक कैंसिल हो गया, फिर वो रिहर्सल भी नहीं होगा। भले तुम्हें अभी निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, अभी वो डेट नहीं आई, अभी वो समय नहीं आया, अभी असली इंटरव्यू का समय नहीं आया, मगर तुम्हारा ये चैतन्य तत्व विचार ये व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरी एकाग्रता से, और ये विकल्प भी मत अंतर में उत्पन्न होने देना कि ये जो वर्तमान में रिहर्सल हो रहा है, वहां तो ऐसा है कि रिहर्सल पहले होता है तो उसको अंतर में ये तो पता है कि ये रिहर्सल है, रिहर्सल है, और फिर सत्य कभी होगा। यहां तो रिहर्सल का विकल्प जब मिट जाता है कि सत्य होता है। जहां ये चैतन्य तत्व विचार जो बुद्धि के स्तर पर, जो मन के विकल्पों के स्तर पर ही होता था, और जब यह भी विकल्प गया, ये प्रत्यक्ष न्यायक देव का दर्शन हुआ, कर्तृत्व के भाव से नहीं। इसलिए तो आप ज्ञान दीपकों के लिए मेरे हृदय में इतना सम्मान है, इसलिए क्योंकि जगत में एकमात्र ध्रुव न्यायक देव, ऐसा चैतन्य तत्व विचार करने के लिए एकमात्र यही चैतन्य तत्व विचार, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य तत्व विचार। आदिनाथ भगवान की भक्ति करना आसान है, आदिनाथ भगवान के गुणगान जीवन भर गा लेना आसान है, भगवान की पूजा करना, सुबह उठकर के भगवान के दर्शन करना, दर्शन करना, महावीर भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये हाथ जोड़ने का नियम कभी न टूटे, ये नियम सदैव टिक कर के रहे, ये बहुत आसान है। मगर चैतन्य तत्व विचार निरंतर हो, महादुर्लभ है। इसलिए क्योंकि महावीर भगवान के दर्शन करने का जो विकल्प उत्पन्न होता है, उस समय महावीर भगवान परज्ञेय है, और पर की रुचि के कारण पर की भक्ति करने का भाव आना, इसमें इतनी दुर्लभता नहीं। वो अनादिकाल की जो पर की ही
वृत्ति थी कि पर पर पर, ये महावीर भगवान भी पर। इसलिए लोगों को जन्म से लेकर के माँ बाप ने सिखा दिया हो कि तू भगवान का नाम लेना, वही बच्चा वही बच्ची बड़े होकर के मरते दम तक ये राम 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 का नाम जपते। बहुत आसान है राम का नाम जपना, आसान है। लोग है राम का नाम जपते हैं, नोटबुक में राम 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 लिख देते हैं, हजारों बार नाम लिखा राम का। बहुत आसान है क्योंकि वह राम पराया राम है। अंतर का जो निज आत्म राम है वह एक बार भी नहीं लिखा, बाहर का राम हजारों बार लिख दिया। लोग है राम का नाम नोटबुक में लिखकर इतनी नोटबुक भर करके रखी। ऐसे लोगों को मैं मिला हूं, इतनी नोटबुक घर में तिजोरी की तिजोरी भरी, राम का नाम। मुझसे पूछते हैं कि ये राम का नाम लिखा, थोड़ा तो धर्म हुआ? बिल्कुल नहीं। यदि ये राम का नाम लिख करके तुमने ये नोटबुक भर दी, बेहतर ये होता किसी छोटे बच्चे में तुम राम देख लेते और उसे ये कोरी नोटबुक दे देते, उसके लिए काम में आ सकती थी। और तुम्हें लिखना था तो लिखते स्लेट पर पेन से लिखते, मगर तुम्हारा अहंकार पुष्ट होता है मैंने इतनी बार राम का नाम लिया, वो गिनती से मैंने इतनी बार राम 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 लिखा। निज आत्म राम ये लिखना नहीं है, इसे लखना है, इसे देखना है, इसे जानना है, इसे समझना है, इसे पहचानना है। ये भीतर का जो राम है ये आत्म राम, और ये आत्म राम मौन की अवस्था में प्राप्त होता है। ये जो चैतन्य तत्व विचार तुम करते हो ये स्वयं की यात्रा है। इसलिए तो हे ज्ञान दीपक, तुम्हें अभी तक अनुभूति तो नहीं हुई, फिर भी मैं तुम्हारे गुणगान गाता हूं एक ही कारण से। फिर भी मैंने अपना जीवन तुम्हारे संग में बिताना चाहा एक ही कारण से कि स्वरूप की और ही यात्रा करनी है। ऐसा निर्णय भी इस काल में हुआ है। धन्य भागी हो, ऐसा निर्णय भी हुआ है, अनुभूति भी होगी। ये रिहर्सल चल रहा है और एक ही बस कि यहां पर एक ही चैतन्य 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 चैतन्य। वहां पर भी तुम्हें लगे कि अभी भी ये पर की यात्रा है। भेद करना, जब भी वो विकल्प भी होंगे, लक्ष्य का निर्णय तुमने किया कि अब आत्मा को ही पाना है, पहचाना नहीं है मगर पाना है। संसार दुखरूप लगा है मगर संसार दुखरूप नहीं लगा, संसार के कोई निमित्त दुखरूप लगे। एक निमित्त से वैराग्य आना बहुत आसान है, एक व्यक्ति से वैराग्य आ जाए बहुत आसान है, एक घटना से वैराग्य आ जाए बहुत आसान है, एक निमित्त से तुम मुंह मोड़ लो ये आसान है, मगर जगत के समस्त निमित्तों से मुंह मोड़कर स्वरूप में आना ये अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि एक व्यक्ति से जब धोखा खाया, ठोकर खाई, दुख हुआ कि ये संसार ऐसा है, तुरंत ही दूसरे की खोज में लग गए। घर में से धन चोरी हो गया, कल दुकान पर जाकर के फिर और कमाई करने लगे। पत्नी मर गई कि दूसरी शादी करने की तैयारी कर ली। एक निमित्त से बोध हुआ कि दूसरे निमित्त की खोज में चले गए। अनादिकाल से ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि समस्त निमित्तों से उदासीनता हो, और समस्त निमित्तों से उदासीनता हो तभी उपयोग अंतर्मुख होता है। उस समय बोलना न पड़ेगा, वहां तो गहन छुपा राज है। इसलिए तो न्यायक देव अव्यक्त है, छुपा है, क्योंकि न्यायक देव केंद्र पर है।
जैसे वर्तुल होता है तो वर्तुल में परिधि पर, जहां परिधि पर देखो तो परिधि तो दिखाई देती है, बाहर से लोगों का यदि वहां वर्तुल हो, लोग खड़े हो, तो हमें वह लोगों का वहां वर्तुलाकार ये रूप दिखता है, मगर वह व्यक्ति जो बीच में बिल्कुल मध्य में है, वो मध्य में व्यक्ति है, वो दिखता नहीं है। वो केंद्र पर है, केंद्र पर है, वो दिखता नहीं है, परिधि पर है, वह दिखता है। पर्याय व्यक्त होती है, पर्याय अनुभव में आती है, पर्याय परिधि पर है, मगर द्रव्य न्यायक देव केंद्र पर है। और जो भी महत्वपूर्ण है वह केंद्र पर है, जो भी महत्वपूर्ण है वह ढंका है, वह छुपा है, वो बाहर में व्यक्त नहीं होता। मैं न्यायक देव, मैं केंद्र पर हूं, और जो भी महत्वपूर्ण है उसके लिए फिर वाणी वहां काम में नहीं आती। इसलिए तो कबीर ये कहते थे कि तुम्हारा अल्लाह इतना बहरा है कि माइक्रोफोन से स्पीकर पर वहां पर तुम्हें जोर जोर से तुम्हें उन्हें पुकारना पड़ता है। क्या तुम्हारा भगवान इतना बहरा है कि जोर जोर से ये घंटियां बजा करके भगवान को ये बताना पड़ता है कि मेरे अंतर में इतनी भक्ति का भाव है? परमात्मा तो वह है जहां पर मौन हो जाना होता है। इसलिए जिसने जाना वह मौन हुआ, वहां तरंग नहीं उछलती, वहां वाणी नहीं होती, क्योंकि वाणी होती है टकराने से। जहां टकराहट है वहां वाणी है। इसलिए तो परमाणु में वह शक्ति नहीं कि वाणी उत्पन्न हो। इसलिए तो भाषा वर्गणा कहा, और भाषा वर्गणा, वर्गणा अर्थात दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध। ये वर्गणा अकेली नहीं, दो या दो से अधिक ऐसी भाषा वर्गणा का टकराना, तब वाणी होती है। और निर्विकल्प अनुभूति मौन क्यों है? क्योंकि वहां टकराहट नहीं है। टकराहट नहीं है क्योंकि वहां एक है, एक न्यायक देव। यह परम मौन की दशा। हे ज्ञान दीपक, सब छूट जाए तो छूटने देना, अभी इस भूमिका में तुम चैतन्य तत्व विचार मत छोड़ना। यही तो कारण है, तुम्हारे प्रति जो भाव आता है इसी कारण से आता है। इसलिए तो बोलने का सामर्थ्य नहीं होता है शरीर में, गला साथ नहीं देता, तो भी विचार आता है चुपचाप बैठ लूंगा। आज यही भाव था कि बोल ना पाऊंगा एक भी शब्द, मगर तुम्हारे सामने चुपचाप बैठूंगा और बैठ करके फिर विचार करेंगे। मगर फिर भी यह भाव आया, कहां से वाणी निकलती है मैं ये नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं चैतन्य तत्व विचार, इसमें अवरोध न आए, इसमें रुकावट न आए, इसमें कोई बाधा न आए, ये चलता रहे, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है निर्विकल्प ध्यान तक पहुंचने का। चैतन्य तत्व विचार, इसलिए तो इसे औषधि कहा। औषध विचार ध्यान, ये विचार किसी और पराये के नहीं, चैतन्य का ही विचार और चैतन्य का ध्यान। चैतन्य तत्व विचार, चैतन्य ध्यान, न्यायक देव। एक समय के ये चैतन्य तत्व विचार का ऐसा सामर्थ्य है। ये चैतन्य तत्व विचार चलते ही तुम जरा विचार करो कि इतने इतने तीव्र कषाय के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हो, इतने पाप के विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न होते,
फिर भी ये चैतन्य तत्व विचार करते ही कैसे कषायों की मंदता होती है, ध्यान से नहीं, तत्व विचार से। यही तो कारण है कि समोसरण में जंगली पशु, शेर भी है, बकरी भी है, मगर शेर को यह विचार नहीं आता कि लाओ मैं बकरी को खा जाऊं। थोड़ी देर पहले ऐसा भी हो सकता था कि शेर मुनि पर प्रहार करे, मगर अब शेर समोसरण में है, भगवान पर तो क्या प्रहार करे, बकरी पर भी प्रहार करने का भाव नहीं आता। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों के संग यह चैतन्य तत्व विचार को, यह पंचम काल का समोसरण कहा है। यह समोसरण हमारा, यह पंचम काल का समोसरण है। इसलिए क्योंकि इस काल में जैसे ही तुम चैतन्य तत्व विचार करने बैठो, तुम्हें कहीं पर भी विरोध न लगे। उस समय पूरी तुम्हारी तैयारी है, इसलिए श्रद्धा होने की तैयारी है। वरना मैं ये क्यों कहता, हे ज्ञान दीपक, श्रद्धा होते होते रह जाती, ये क्यों कहता? ये भी कह सकता था ना, श्रद्धा तुम्हारे लिए बहुत बहुत दूर है। मैंने ये कहा, श्रद्धा होते होते रह जाती। पानी की बूंद अभी टपके मगर रह जाती है। नल पर देखते हो ना, पानी की बूंद टपकने की तैयारी है, मगर ऐसी वहां पर लगे कि क्या अभी बाकी अधूरा रह गया, मगर थोड़ा अभी जोर हो कि वह बूंद टपक जाए। ये मिथ्यात्व की जो प्रकृति है वह ऐसे ही टपक जाती है, मगर उसके लिए एक अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए। वह पुरुषार्थ भी तुम्हें होगा, वरना आज यहां नहीं। वरना मैं ये नहीं कहता कि अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान होंगे। होंगे, मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा? तुम नहीं होगे तो और कौन होगा? जिनके भीतर में यही चैतन्य तत्व विचार चलता है। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए परमात्मा के दर्शन करने जाना और फिर बाहर निकलना, लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। और दिन में 15 मिनट के लिए एक बार नहीं, 4 4 बार, और वह भी अब गिनती से नहीं, ऐसे भी ज्ञान दीपक है जो दिन रात ये चैतन्य तत्व विचार सुनते हैं। रात्रि में भी नींद नहीं आती, ऐसे ज्ञान दीपक है, 4 4 घंटे 4 4 प्रवचन सुनते हैं। 5 मिनट पर परमात्मा की भक्ति से ऊब पैदा हो जाती है, और तुम्हें चैतन्य तत्व विचार से ऊब पैदा नहीं होती, तो ये भविष्य में सम्यक दर्शन पाने की निशानी है। प्रति समय यह चैतन्य तत्व विचार चलता रहे, और जब तुम चैतन्य तत्व विचार करते हो, दुनिया देखती है कि तुम्हारे कषाय की मंदता हुई। आज जैसे तुम्हें फिल्म देखने जाने का विचार था और तुमने कहा कि मैं 6 से 9 फिल्म देखने नहीं जा सकूंगा, 7:42 को चैतन्य तत्व विचार होना। तो चैतन्य तत्व विचार के लिए आप बैठे, कषाय आपका कितना मंद है कि पाप के विषयों में अब भटकना नहीं। आपने मना कर दिया, मित्र थे, साथी संगी थे, सबने कहा, मगर सबको छोड़कर तुम तैयार हो गए। यही तो तुम्हारा दीवानापन है कि बचपन की दोस्ती है और कहते हैं आज फिल्म देखने जाना है। तुमने कहा कि चैतन्य तत्व विचार में नहीं छोड़ सकता। ये जो चैतन्य तत्व विचार तुम्हारे कषाय में, अब वो जो मंदता है, दुनिया को लगेगा कि इतना कषाय भाव इसका मंद हो गया है कि ये फिल्म देखने नहीं गया और आत्मा की पुकार सुनने बैठा। मगर ज्ञानी ये कहते हैं कि तुम्हारे कषायों की मंदता
ये कषायों की मंदता ही नहीं है, तुम्हारे मिथ्यात्व की मंदता है, तुम्हारे मोह की मंदता है ये। क्यों? क्योंकि कषाय की मंदता से वाणी सुनना अच्छा लगता है, और मिथ्यात्व की मंदता से चैतन्य तत्व विचार होता है। जैसे जैसे चैतन्य तत्व विचार होगा, मिथ्यात्व और मंद होगा कि और चैतन्य तत्व विचार होगा। और जब वह दशा आएगी कि विचार ध्यान में रूपांतरित हो गया, परिणमित हो गया, कि बस फिर वहां पर मिथ्यात्व की मंदता नहीं, मिथ्यात्व का अभाव होगा। मिथ्यात्व का अभाव, उसका भी अहंकार मत करना। ये मैं तुम्हारे गुणगान गाता हूं, तुम उसमें भी अलिप्त रहना। ये भी विचार के बारे में कहा जा रहा है, ये मेरे बारे में नहीं। ये भी विचारों के ही गुणगान है, मगर जो विचार से पकड़ में नहीं आ सकता, ऐसे न्यायक देव की यह बात नहीं। ये विचार के बारे में कहा जा रहा, ये किसी पराये के बारे में कहा जा रहा। चैतन्य तत्व की रुचि तुम्हें जगी है, तुरंत ही वहां से हट जाना। ये मेरी बात नहीं। इसमें तुम मेरा अपमान अनादर नहीं करते, तुम आदर करते हो। क्योंकि ये कहने के पीछे भी प्रयोजन यही है कि तुम विचारों की भी पकड़ छोड़ करके न्यायिक देव पर दृष्टि करो। मौन की अवस्था में ध्यान घटित हुआ, औषध विचार ध्यान। मगर इसके लिए यही प्रयोग है। उपयोग का उपयोग में स्थिर होना, यही प्रयोग है, यही प्रयोग है, यही प्रयोगशाला है। ये चलती फिरती प्रयोगशाला है, जिसमें प्रति समय प्रयोग हो रहा है। लेबोरेटरी में जाना नहीं पड़ता, ये चलती फिरती लेबोरेटरी है। ऐसा ही एहसास हो। बहुत बार मुझे बचपन के गुरुजी स्मरण में आते, जो हमें पढ़ाते, कक्षा में पढ़ाते, लेबोरेटरी में लेकर के जाते, प्रयोग करते, प्रयोग हमें दिखाते। बस वही बात स्मरण में आती, यह भी तो एक विज्ञान है। वहां विज्ञान के प्रयोग होते थे, यहां भेद विज्ञान के प्रयोग होते हैं। वहां बाहर के विज्ञान के प्रयोग थे, यहां परम विज्ञान के प्रयोग हैं। और वहां तो जाना पड़ता था। हमारी जो कक्षा का कमरा था, वहां से लेबोरेटरी बहुत दूर थी। जहां हम पढ़ाई करते थे, वहां से वो प्रयोगशाला बहुत दूर थी। यहां तो पढ़ाई भी मैं जहां करता हूं, वहीं पर ही प्रयोगशाला है। ये राख की दीवार जहां पर मैं वास करता हूं, यहां पर ही मेरा पढ़ाई का कमरा, और यहीं पर ही मेरी प्रयोगशाला का कमरा। ये दोनों यहीं पर ही है, मगर इसे मैं कमरा देखता हूं, और कमरा है ये जो सदा काल मरा है। मैं एक न्यायक देव जो कभी नहीं मरा। यहीं पर ही प्रयोग, ये चलती फिरती प्रयोगशाला। प्रति समय यह जागृति कि प्रयोग हो रहा है। और कौन सा प्रयोग? यही प्रयोग की उपयोग का उपयोग में होना, यह प्रयोग। प्रयोग शब्द बहुत सूक्ष्म है, उसका भाव भी बहुत सूक्ष्म है। योग के आगे प्र शब्द लगा कि प्रयोग। योग कहते हैं हम ये मन, वाणी और काया को, और उपयोग कहते हैं कि ये मन, वाणी और काया, ये जो योग है, त्रियोग,
मन, वाणी और काया तो त्रियोग है। ये दूर है और जो नजदीक है, नजदीक का जो योग है, उस योग को हमने कहा उपयोग। इसलिए तो उपवास कहते हैं, जो नजदीक है उसमें वास करना। इसलिए तो आत्मा में वास करने को उपवास कहा। इसलिए तो सच्ची भगवान की भक्ति, उस भक्ति के लिए उपासना कहा। इसलिए तो उपनिषद का अर्थ भी यही है कि सबसे निकट है, बस उसी में ही वास करना, वहीं पर ही बैठना। इसलिए तो उपध्यान कहा। भूखा रहने का नाम उपध्यान नहीं, या फिर कपड़े बदल देने का नाम उपध्यान नहीं। जो सबसे निकट, ये भी कहने की बात है, मैं में ध्यान ढले, वही उपध्यान है। उपयोग, योग तो दूर है, उपयोग यहां है। इसलिए उपयोग का अर्थ वैसे ज्ञान कोई शब्द से मेल नहीं खाता। उपयोग का अर्थ ज्ञान कैसे? मगर ये जो योग है, ये जो योग है, उस योग से निकट ऐसा जो योग, ये उपयोग। ये योग जो मिला है वो बैर बिखेर होता है। ये उपयोग कभी बैर बिखेर नहीं होता, क्योंकि ये मिला नहीं, ये है। इसलिए उपयोग से जो प्रयोग होगा वही असली प्रयोग है। उपयोग से प्रयोग, और उपयोग का प्रयोग कैसे हो कि उपयोग उपयोग में स्थिर हो। एक उपयोग तो है पर्याय, एक उपयोग है त्रिकाल ध्रुव सत्ता। और त्रिकाल ध्रुव सत्ता में वर्तमान की उपयोग की पर्याय का अभेद होना, उसे कहते हैं उपयोग में उपयोग। ये विशेष उपयोग हुआ, ये विशेष उपयोग। इसलिए तो भेद के जो भेद होते हैं उन्हें प्रभेद कहते हैं। विशेष भेद, भेद के भी भेद। जो उपयोग है उस उपयोग का भी प्रयोग, अर्थात उपयोग में विशेष क्या है? उपयोग का विशेष कहो तो एक समय की पर्याय। प्रत्येक पर्याय विशेष है, और एक एक समय की पर्याय जो विशेष है, एक एक समय की पर्याय जो विशेष है, बस वही जब उपयोग में ढले तो उसे कहते हैं उपयोग का उपयोग में प्रयोग हुआ। क्योंकि एक समय की पर्याय का त्रिकाली ध्रुव न्यायक में यहां प्रयोग प्रयोग हुआ, प्रयोग पर्याय में होता है। उपयोग का उपयोग में ढलना ये प्रयोग है, और प्रयोग से ये सिद्धि हुई। उससे पूर्व जो था वह चैतन्य तत्व विचार, वह भी निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब यह श्रद्धा होती है कि वह भी एक थ्योरी थी, वह भी प्रयोग नहीं था, वह भी थ्योरी थी। जैसे समय सार को हाथ में लेकर के जैसे पढ़ने की क्रिया होती हो, ऐसे ही तुम देखोगे ध्यान से पूर्व होने वाले चैतन्य तत्व विचार को कि वह भी एक थ्योरी थी। प्रैक्टिकल तो अब हुआ। इसलिए प्रयोग से प्राप्ति कहा। प्रयोग पहले करो और फिर प्राप्ति होगी, नहीं, वो प्रयोग प्रयोग ही नहीं। इसलिए तो ये भले तुमने सुना प्रायोग्य लब्धि, ये प्रयोग की लब्धि। आज तक जीव प्रायोग्य लब्धि तक तो पहुंचा, मगर करण लब्धि तक नहीं पहुंचा। तो प्रयोग तो किया मगर प्राप्ति नहीं हुई। नहीं, वो प्रयोग नहीं किया, इसलिए तो प्रयोग नहीं किया, इसलिए तो जब प्राप्ति होती है उनके लिए ये पांचों लब्धि घटित होती है। लब्धि शब्द ही तब लगता है जब उपलब्धि हो। उपलब्धि से पहले लब्धि कैसी? जब चैतन्य तत्व की उपलब्धि होती है तब इन्हें लब्धि कहते हैं, तब देशना लब्धि कहते हैं। उससे पहले तो सिर्फ देशना सुनी है, देशना लब्धि नहीं। उससे पहले प्रयोग हुआ मगर वो प्रायोग्य लब्धि नहीं। और उसका मूल्य कितना अनंत बार जो हो चुका मगर उपलब्ध न हुआ। इसलिए प्रयोग जो है, प्रयोग से प्राप्ति, और उसमें समय भेद नहीं है। जिस समय प्रयोग हुआ उसी समय प्राप्ति होती है। इसलिए आज और कल ऐसा उधार वहां पर हिसाब नहीं चलता।
यहां तो नगद है, अभी प्रयोग, अभी प्राप्ति, अभी उपयोग का अंतर्मुख होना और अभी निर्विकल्प अनुभूति। ये तो तत्क्षण, तत्समय, जिस समय ये पुरुषार्थ हो, यही प्राप्ति। इसलिए तो पुरुषार्थ से प्राप्ति का, आज पुरुषार्थ करो कल प्राप्ति होगी नहीं। अभी तुमने दिया जलाया कि अभी प्रकाश हुआ, अभी दिया जलाओ और 2 दिन बाद प्रकाश हो तो वो दिया नहीं होगा, वो दिए की तस्वीर होगी कि थोड़ी तस्वीर तुमने आज बनाई, थोड़ी कल। दिया तो वह है कि अभी जलाया और अभी प्रकाश, और तस्वीर तुम आधी आज बनाओ आधी कल बनाओ, मगर कल भी प्रकाश नहीं आएगा, क्योंकि जो क्रम से होता है ऐसे नकली तस्वीरों में कहीं पर भी प्रकाश नहीं होता। अभी तुमने फूंक मारी, दिए को बुझा दिया, अभी अंधेरा हुआ। दिए को अभी बुझाओ और अंधेरा 2-4 दिन बाद हो, ऐसा नहीं। ये तत्क्षण। अभी तुम्हारा हाथ लगा और करंट का झटका लगा, खुला वायर था इलेक्ट्रिसिटी का और वहां पर तुम्हारा हाथ लग गया, तुरंत ही तुम्हें झटका लगा। ये तुरंत ही, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद में थोड़ा झटका लगता। इसलिए जब उपयोग अंतर्मुख होता है, न्यायक सन्मुख होता है, उसी समय प्राप्ति होती है। प्रयोग हुआ, इसलिए ये कहा कि अनुभूति जब होगी तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि चैतन्य तत्व विचार जो होता था वह भी सब थियोरी थी, वह भी पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ तो तब हुआ जब उपयोग उपयोग में स्थिर हुआ, उपयोग उपयोग में स्थिर। इसलिए तो अंतर्मुख कहा, अंतर्मुख। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, इस न्यायक देव में उपयोग का ढलना। इसलिए तुम ये फिक्र मत करो कि तुम्हें अभी इतने विकल्प होते हैं चैतन्य तत्व विचार करते समय भी। पूज्य गुरुदेव श्री तो यहां तक कहते थे, तेरी दृष्टि इतनी हीन क्यों है, तू इतना नीचा क्यों देखता है भगवान। सागर के किनारे पर एक तिनका पड़ा हो और इतना विराट महासागर हो, तो महासागर ऐसा सागर, उछलता सागर हो, ऐसा उछलता सागर हो, और उछलता सागर होने पर भी तो किनारे पर पड़े तिनके को देखता है। ये तेरी दृष्टि तिनके की ओर जाती है, ये हीन दृष्टि तेरी। ऐसा ये कहते हैं कि अंतर में ये चैतन्य परमात्मा आनंद का सागर उछलता है, और आनंद का सागर उछलता होने पर भी तू जब ये शंका करता है कि ये विकल्प बहुत आते हैं, तो तेरी दृष्टि तिनके के ऊपर गई है। और जिस तिनके में, तिनका इसलिए कहा क्योंकि तिनके में क्या शक्ति, ऐसा तिनके में वो शक्ति क्या, मगर डर लगता है उसमें डुबकी लग जाएगी तो क्या होगा, मर तो नहीं जाऊंगा, मृत्यु तो होती है। आत्मा में जो डुबकी लगाता है तब मृत्यु होती है, मगर वह मृत्यु मिथ्यात्व की मृत्यु होती है, और मिथ्यात्व मरने से बच जाए उसके लिए लोग तिनके का सहारा लेते हैं। इसलिए तो यह सुना है कि मरने वाले के लिए, डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा भी भला। कहीं मेरा मोह मर गया तो, कहीं पर भी अब मुझे अपनापन न रहा तो सूखा सूखा लगता है। इसलिए तो ज्ञेयों की विशेष आसक्ति के बिना जो सामान्य ज्ञान का प्रवाह है ना, वो अज्ञानी को रूखा सूखा लगता है, क्योंकि रस नहीं आ रहा है, विशेष विशेष का रस नहीं आ रहा है। नया 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 रस, रस नया चाहिए, नया रस चाहिए। और जहां सामान्य
तब फिर तुम्हें वही एक दिखाई। नया नया हो, मगर नया नया होने पर भी सामान्य। सांसें नई आई और गई, आई और गई। कितनी बार तुम ये मना मत करना कि सांस नहीं लेना है। बाहर में जैसे तुम्हें सहज ये दशा है, भीतर में भी ऐसे ही होती है। कार्य होता रहता है बिना वैर विरोध के। वैर विरोध के बिना का भाव, हे ज्ञान दीपक, बहुत सूक्ष्म है। बिना वैर विरोध के ज्ञानी को वह स्वीकार होता है, जैसे सांस भीतर गई और बाहर आई। तुम विरोध नहीं करते, नई नई सांस में नहीं लूंगा ऐसा विरोध नहीं करते। नई सांस आती है, पुरानी जाती है। लेते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं, आती है और जाती है। मगर जब नई सांस आती है और जाती है, तब तुम मानते हो कि जो भी तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम यदि दीपक है, तो तुमने माना कि मैं दीपक हूं। और उसके लिए तुम्हें आज तक कभी शिकायत करनी पड़ी कि नई सांस अंदर आई और बाहर गई तो मेरा नाम बदल दो? यहां पर शरीर वही है, नई सांस आएगी ये नियम है, और वह सांस भीतर से बाहर जाएगी वह भी नियम है। मगर यहां वो दीपक, वो बदल नहीं जाएगा। वो दीपक दीपक ही रहता है। विशेष नई नई अवस्थाएं होगी, नई अवस्था का विरोध मत करना। जैसे व्यक्ति सांस लेने का विरोध नहीं करता, छोड़ने का विरोध नहीं करता, सिर्फ मानता है कि आने जाने से मेरा आना जाना नहीं, मैं तो एक हूं। ऐसे ही ज्ञान में, जगत में नहीं हो, राग द्वेष की बात नहीं है भगवान, राग द्वेष की बात नहीं है यहां। तो राग और द्वेष को जानने वाली ज्ञान की विशेष पर्याय की बात है। राग और द्वेष को जानने वाली ज्ञान की विशेष पर्याय, उन विशेष पर्याय की उत्पत्ति और व्यय जो होते हैं, उनमें भी उन्हें न देख करके सामान्य को देखना कि मेरा होना एक एक है, और ये बाहर में विशेष आकारों पर ध्यान न जाए। और विरोध भी नहीं कि ये मैं नहीं हूं तो ये क्यों होते हैं। इसलिए सांस लेता हूं और छोड़ता हूं, ऐसा नहीं, आती है जाती है। इसलिए ये कहा कि ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, जानने में आते हैं। कोई पकड़ करके ज्ञान में लेकर नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। वे तो सहज रूप से जानते हैं। ऐसी ये सहज दशा, विशेष विशेष नई नई अवस्थाएं हो, मगर नई नई अवस्था होने पर भी जिसमें न नया हो न पुराना, वही है। ये तो वही है जिसमें न तो कोई नयापन है न पुरानापन। और ऐसे ही यदि चैतन्य तत्व विचार में तुम रहोगे न, आएगी मृत्यु। अभी ये कोरोना आया है ना, मृत्यु तो आएगी। बहुत मरेंगे, मगर मरेंगे मरेंगे और तुम नहीं मरोगे। हाँ, मृत्यु तो आएगी, मगर उसमें तुम्हारे अंतर में वो जो निखार होगा कुछ और होगा। इसलिए क्योंकि तुम पहले से ही ये तैयार हो कि मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव, और अंदर के भाव से तैयार हो। आए कोई भी, तभी तो ये कहा कि उछलता सागर, यदि सागर भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके सुनामी के रूप में सामने आता हो, सामने आता हो, तभी तुम्हें ये दिखे कि सागर सामने आ रहा है। ऐसा उछलता सागर नजर के सामने आ रहा है, नजर के सामने ये सागर मेरे सामने आ रहा है। मगर इस विकल्प को, सागर तो सामने, मगर जब तुम देखते हो तब विकल्प उत्पन्न होता है। इस विकल्प को तुम ज्ञान में आता मत देखना, और नहीं आता है इस सत्य को तुम देखना।
और जब तुम ये विचार कर सकते हो और करोगे, तुम ये करोगे कि सागर इतना उछलता सामने आए तो सागर सामने से आ रहा है, ऐसे विकल्प, उस विकल्प को तुम न्यायक में तो दूर, ज्ञान की पर्याय में भी आता नहीं देखते। और तुरंत ही कि जब ज्ञान की पर्याय में उछलते सागर को देखने का विकल्प ही नहीं आता, तो न्यायक में कैसे, कौन न्यायक, ये एक विकल्प आया कि ज्ञान की पर्याय न्यायक की ओर नहीं गई, क्योंकि विकल्प के साथ में अभी तो कि ऐसा न्यायक में, मगर वो विकल्प को भी रुचि न रहे, विकल्प की भी रुचि न रहे, और ज्ञान विकल्प को भी न जान करके सिर्फ न्यायक को जाने, तो विकल्प अलग रहता है, विकल्प अलग हो जाता है, अर्थात विकल्प विलय को प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान। ऐसा हो भगवान, ऐसा सागर सामने आता हो, मगर चैतन्य सागर में डुबकी लगी, वो दुनिया में वो सागर में सुनामी आएगी कि नहीं आएगी? सागर में सुनामी आए न आए, अब उसे क्या लेना देना, इतना वो उदासीन, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा में वो। मगर तत्क्षण ये विचार तुम्हें उस समय कैसा विचार है भगवान? ये पहले से तैयारी कोई 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 पहले से ही तुम्हें बता नहीं दिया, कोई पहले से कोई अनुमान नहीं था, पूर्व अनुमान नहीं था, કોઈ આગાહી નથી આપી, અને અચાનક સાગરનું આટલું ઉછળવું, આવો ઉછળતો દરિયો સામે આવે, અને દરિયો સામે આવે ને તો પણ તમને એમ ન થાય કે અરે હું ડૂબી ગયો, કારણ કે આ દરિયો સામે આવ્યો એવો વિકલ્પ થયો, એ વિકલ્પની અંદર પણ ડૂબતો નથી, એવો જે ધ્રુવ ધ્રુવ ધ્રુવ, ये तैयारी ऐसा। तुम्हें कुछ होता नहीं है, निर्दयी हो गए, निर्दयी, तुम्हें दया नहीं आती, कोरोना में इतने लोग मरते हैं और तुम्हें दया नहीं आती, थोड़ा तो कुछ दया का भाव रखो, तुम्हें दया नहीं आती, निर्दयी हो तुम, तुम्हें दया नहीं आती। तुरंत ही क्या करना, जब तुम्हें कोई कहे कि निर्दयी हो तुम, तुरंत ही कितना सच्चा, ये तो गुरु हो गया हो, ऐसा तुम्हें विचार आता है। एक आदमी ने कहा कि तुम तो इतने निर्दयी हो कि कोरोना में इतने लोग मरते हैं, तुम्हें कोई दया नहीं आती, तुम तो आत्मा आत्मा करते हो, निर्दयी हो तुम। उस व्यक्ति को तो मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि गुरु हो गया ये तो। क्यों गुरु हो गया? क्योंकि उसने मुझे बोध दिया कि तू निर्दयी, दया का राग का विकल्प जिसमें है ही नहीं, ऐसा तू भगवान आत्मा, तू निर्दयी है। तुरंत ही मेरे स्वरूप की याद दिलाने वाले लोग मुझे मिलते हैं, ऐसा तू निर्दयी है। मगर ऐसा विचार भगवान, जब भी एक अभी ऐसी स्थिति, कोई भी स्थिति आए, इसलिए तो ऐसा चुपचाप चुपचाप होकर के नाचने का अवसर आया है, ऐसा बोलना मत, बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये मौन होकर के आनंद में रहने का अवसर है, मौन होकर के आनंद में रहना भगवान, मध्य में वाणी की जरूरत नहीं है, ऐसा ये आनंद है। बार 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ओ, 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 मौन होकर के, ऐसा है परम मौन की अवस्था में। कोरोना के काल में मैं आनंद की बात करता हूं, मैं नाचने की बात करता हूं, चुप रह करके नाचने की बात करता हूं, वही तो इंडिकेशन है, बोलने की जरूरत नहीं, ये नाचो तो नाचो,
किसी को चुप कराना हो ना कि बोलना मत, तो उसको ये कहना पड़ता है ऐसा, मुंह पर ऐसी उंगली रखनी पड़ती है, चुप बोलना मत। या तो फिर ये कहना पड़ता है उंगली रख के कि बोलना मत, मुंह पर हाथ रखना पड़ता है। कोरोना ने ये कर दिया कि मुंह पे पट्टी बांध दो कि चुप बोलना नहीं है, मौन रह करके नाचना है तुम्हें, मौन रह करके आनंद में रहना बिना बोले। ये तो मजबूरी है कि थोड़ी देर के लिए मास्क हटाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और तुम्हें भी थोड़ी देर मास्क हटा करके थोड़ी देर सुनना पड़ता है। ऐसा है भगवान, मगर ये तो मौन होकर के आनंद को भोगना है। भोगो आनंद को, ये श्रद्धा के, ये श्रद्धा कि जो भी होगा क्या होगा क्या होगा, उसमें चिंता क्या। ज्यादा से ज्यादा जिसने अत्यंत अत्यंत भाव से भीग के, जिसने इस सत्य को जान लिया हो, परिणाम को जान लिया हो, अंतिम परिणाम क्या हो सकता है ये जान लिया हो, तब निर्भयता तब आती है। अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम इतना कोरोना हो जाए मगर अंत में क्या होगा कि अंत में मृत्यु, बस उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा हो क्या सकता है, मृत्यु होगी ना, उससे ज्यादा क्या होगा। ऐसा ज्यादा से ज्यादा सामने सांप आता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मृत्यु होगी, और वह भी एक देह की मृत्यु होगी ना, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मृत्यु, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु होगी ना, और तुरंत ही पूर्व भवों को याद करो, अनंत मृत्यु हो गई। और ऐसी तड़प में ऐसी दुखी 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 होकर के अनंत मृत्यु हुई इस भव में। अब मृत्यु हो तो ऐसी मृत्यु कि मृत्यु तो हो मगर मृत्यु मृत्यु में हो, और मैं वहां पर न रहूं। मैं किसी के मौत का मातम मनाने नहीं जाता, ऐसा हो मेरे से देखा ही नहीं जाता, ऐसा मेरे से देखा नहीं जाता। ओ हो 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 ऐसा है। कभी भी ऐसा कोई किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो मरते व्यक्ति इतना मर रहा है, तब कोई कहे कि अरे ये कुत्ता मर रहा है, बिल्ली मर रही है, कि चलो देखो, मेरे से देखा नहीं जाता। मरता हुआ कोई हो तो देखा नहीं जाता है, जो मरता है उससे मैं देख नहीं सकता। राग का विकल्प मरता है, द्वेष का विकल्प मरता है, जो मरता है उसे मैं देख नहीं सकता। ऐसा तुरंत नजर कैसे हट जाती है। सामने कुत्ता हो और सामने से ट्रक आता हो ना, और ट्रक यदि कुत्ते पर चढ़ जाए तो तुम तुरंत ही अरे नहीं देखना, तुरंत आंख पर हाथ रख लेते हो, घुमा लेते हो, आंख बंद कर देते हो, कैसा करते हो कि अरे ये क्या हो गया, तुरंत ही वहां से नजर हटा देते हो कि महामृत्यु हुई। और पल पल में राग और द्वेष के विकल्प की मृत्यु होती है, फिर भी नजर क्यों नहीं हटती। उस नजर का हट जाने का नाम सम्यक दर्शन है। दृष्टि स्वरूप पर जाने का नाम सम्यक दर्शन है। आ, 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 भगवान राग के विकल्प हो, हो। ये अंतर में ऐसा हो। सब यहाँ पर थोड़ा सा भी बाहर का वहां अंदर में भीतर में नहीं। विमान में यात्रा करते हैं, मशीन गन लेकर के, चाकू लेकर के, नेल कटर हो न तो नेल कटर में भी थोड़ा चाकू जैसा हो न तो वो लेकर के भी विमान में नहीं जाने देते कि नहीं ये यात्रा करनी है ना, तो ये सब अंदर नहीं चलेगा। ऐसा कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर भी निकालो, क्योंकि कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि अंदर जाते हो सब चेकिंग कि वहां वो लेकर के तुम भीतर नहीं जा सकते, वहां अंदर नहीं जा सकते। यहाँ एक कंडीशन है
जो मरता है उसे लेकर के अंदर नहीं जाया जा सकता। मरता है उसे लेकर के अंदर नहीं जाया जा सकता। और राग का विकल्प मरता है, इसलिए राग के विकल्प को लेकर के न्यायक में डुबकी नहीं लगती। जो मरता है वो अंदर नहीं जा सकता। तो जो पर्याय न्यायक के अंदर डुबकी लगाती है वो भी तो पर्याय है, वो भी तो मरती है। तो उसने कैसे डुबकी लगा दी कि उसने पर्याय ने पर्याय होकर के डुबकी नहीं लगाई, पर्याय ने द्रव्य स्वीकार करके कि मैं द्रव्य हूं ये स्वीकार करके डुबकी लगाई है। और राग का विकल्प ये स्वीकार कर ही नहीं सकता। राग का विकल्प क्या स्वीकार करे, क्योंकि राग का विकल्प तो जड़ है। जो जड़ अपने को स्वीकार नहीं कर सकता वो न्यायक का स्वीकार कैसे करेगा। राग का विकल्प उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन। जो राग का विकल्प अपना स्वीकार नहीं कर सकता वो न्यायक का स्वीकार कैसे करेगा। ज्ञान की पर्याय अपना स्वीकार करती है कि मैं जानने वाला एक समय का ये परिणमन। और न्यायक में डुबकी लगी कि मैं ही न्यायक दे। तब वो तीन का गया। ओ, 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 भगवान आत्मा ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक में पर्याय की डुबकी और राग का मरना जन्म मरण वाले जो जन्मते हैं मरते हैं वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा हो। हाँ। जहाँ शादी हो रही हो ना तो वहां ऐसा कहते जिसके घर में मरण हुआ हो तो वो नहीं आते। कितने दिन तक कि वहां सूतक लगा है ना, सूतक लगा कि अब वो वहां पर आ नहीं सकते, शादी हो रही है ना। जिसके घर में मृत्यु हुई है कि वो वहां नहीं आ सकते। यहाँ मृत्यु हुई नहीं, मरण जन्म मरण हो ही रहे हैं। वो इस शादी में नहीं आ सकते जहां मिलन होता है। जब आत्मा के ज्ञान की पर्याय न्यायक को मिलती है, ये पर्याय का द्रव्य से मिलन होता है, तब जिसके घर में मरण हुआ ऐसा नहीं, जो स्वयं मर रहा है, समय समय में मर रहा है, ऐसे राग का विकल्प वहां बीच में आ ही नहीं सकता। उस जश्न में उस आनंद में तो राग का विकल्प आ ही नहीं सकता। भगवान आ, 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 ऐसा ये चैतन्य परमात्म तत्व मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये चैतन्य तत्व की जागृति बनी रहे। ओ, ओ, ओ। 416 का दिन है। ये घड़ी ठीक चल रही है कि नहीं मुझे पता नहीं। 7:51 के बदले में 8:51 कैसे हो गए। शायद समय भी हो गया। अगर आज का दिन है भगवान, आज का दिन ये विकल्प से छूटने का, चार कषाय से छूटना। कषाय 4 भी है, कषाय 16 भी है। इसके लिए आज 16/4 का दिन वो कषाय का दिन कहता हूं। कषाय का दिन नहीं, कषाय का जो विकल्प है 4/16, क्रोध मान माया लोभ 4, उसका 4 से गुना करो तो 16 कषाय भी होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये 16 कषाय। ये जो कषाय के विकल्प है जिसकी मृत्यु जन्म मरण है, उनका प्रवेश पर्याय का जब द्रव्य से अभेद मिलन होता है तब वहां वे उपस्थित नहीं रह सकते। वहां उनके लिए नो एंट्री है। एकमात्र ज्ञायक देव ही उपादेय है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हेतु हे ज्ञान दीपक चैतन्य तत्व विचार एकमात्र
एकमात्र साधन है चैतन्य तत्व विचार। ओ ओ